अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करूंगी रेमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे आम ज़बान में गठिया भी कहा जाता है। इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बर वक्त इसकी तशख़ीस ना की जाए और बर वक्त इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये बहुत से मसाइल का सबब बन सकता है। क्योंकि इसमें मरीज़ जो शुरू में होता है, शुरू में मरीज़ की कंप्लेन ये होती है कि जब वो सुबह उठता है तो हाथों का हिलाना झुलाना मुश्किल होता है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है और ये स्टिफनेस जो है वो तकरीबन आधा घंटा या आधे घंटे से भी ज़्यादा रह सकती है। उसके अलावा शुरू में तो मरीज़ के लिए सिर्फ हाथों को चीज़ों को पकड़ना मुश्किल होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही दिन गुजरता है, थोड़ा काम काज के बाद मरीज़ का हाथ जो है वो नॉर्मल काम करने लगता है। यानी कि ये यूँ कह सकते हैं कि शुरू में हाथों के जो छोटे जोड़ हैं, यानी कि ये वाले जो जोड़ हैं, ये मुतासिर होते हैं और इसमें मरीज़ को दर्द की शिकायत होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के जोड़ मुतासिर नहीं हो सकते, बाकी के भी जोड़ मुतासिर हो सकते हैं। इसमें ये वाले जोड़ जो हमारी ये रिस्ट में जोड़ हैं, ये भी मुतासिर होते हैं। ये कोहनी में जो जोड़ है, ये भी जो हमारे कंधे का जोड़ है, ये भी मुतासिर होता है। लेकिन जो शुरुआत होती है, या हम यूँ कह सकते हैं ज़्यादातर जो मुतासिर होते हैं वो ये छोटे जोड़ मुतासिर होते हैं। उसके अलावा ये टांगों के जो मुख्तलिफ जोड़ हैं, जो घुटने का जोड़ है और पाँव में जो मुख्तलिफ जोड़ है, वो भी मुतासिर हो सकते हैं। इसमें ना सिर्फ जोड़ मुतासिर होते हैं, बल्कि इसमें इंसान का अंदर का सिस्टम भी मुतासिर होता है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह हम आसान ज़बान में इस तरह कह सकते हैं कि ये किस तरह की बीमारी है, जिसमें हमारे अपने ही जिस्म के गलतफहमी होती है और वो समझता है अपने ही वो जिस्म के हिस्सों को समझना शुरू कर देता है कि शायद जो कोई बाहर से कोई चीज़ है और उन पे अटैक करके उन्हें डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसकी जो है बर वक्त इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरीज़ अगर खुद से दर्द की दवाइयाँ लेते हैं, उससे दर्द में तो आपकी कमी आ रही होगी, लेकिन आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मर्ज़ जो है वो उसका आप इलाज कर रहे हैं या वो रुक रहा है। आपका मर्ज़ जो है वो वक्त के साथ बढ़ता जाएगा और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मरीज़ के लिए अपने काम काज करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पे हाथों से खाना खाना भी मरीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है, जब जोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाए और बर वक्त अगर इलाज ना कर पाया जाए। अब अगर इसकी तशख़ीस के लिए एक तो डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेते हैं, उससे डॉक्टर्स को अंदाज़ा होता है। उसके अलावा कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें डॉक्टर आपका आर फैक्टर टेस्ट करवाते हैं, एंटी सीसीपी टेस्ट करवाते हैं। इससे पता चलता है कि आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस है या नहीं है। उसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जो कि आपके जिस्म में इन्फेक्शन वगैरह और बाकी चीज़ों का बताते हैं, वो भी डॉक्टर करवाते हैं अगर उसकी ज़रूरत हो तो। अब अगर पता चल जाए कि आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो फिर इसके बाद इसकी इलाज में डॉक्टर जो है वो आपको मुख्तलिफ अद्वियात देते हैं। कुछ आपको अद्वियात देते हैं जो आपके दर्द में कमी लाती हैं, कुछ अद्वियात देते हैं जो आपकी सूजन में कमी लाती हैं, और कुछ अद्वियात जो देते हैं वो ताकि आपकी इस बीमारी को कंट्रोल, इस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ अद्वियात देते हैं, ताकि ये बीमारी आपको ज़्यादा माजूरी की तरफ ना ले जाए। उसके अलावा कुछ इस तरह के अद्वियात देते हैं, जिसमें कुछ विटामिन वगैरह देते हैं, ताकि वो आपके जो जोड़ होते हैं या जो आपकी हड्डियाँ होती हैं उनकी हेल्थ को जो मेंटेन रख सकें। इस तरह मुख्तलिफ अद्वियात दी जाती हैं। लेकिन मरीज़ अक्सर कहते हैं कि हमने दवाई खाते हैं और अपनी मर्ज़ी से छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। क्योंकि जिस तरह ब्लड प्रेशर की दवाई, अगर आपको एक ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो गया, अगर आपको शुगर का मर्ज़ हो गया, तो आप उसकी दवाई लेते हैं। डॉक्टर आपको एहतियात बताते हैं, वो भी आपको करनी पड़ती है। शुगर के मरीज़ होते हैं, डॉक्टर एहतियात बताते हैं अगर ना करें तो शुगर बहुत हाई होती है, उससे बाकी भी दूसरी अलामत ज़ाहिर होती हैं। लेकिन वो एक अलग मर्ज़ है। लेकिन एक मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस तरह उसकी दवाई लेना और उसमें एहतियात ज़रूरी है, इसी तरह इसकी दवाई लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको डॉक्टर ना कहें, उनके मशवरे के बगैर दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। उसके अलावा एहतियात जिस तरह उसमें हम शुगर के मरीज़ को कहते हैं वॉक वगैरह करें, इसमें मरीज़ को कहते हैं आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव रखें और वज़न को जो है वो अपने ना बढ़ने दें, क्योंकि वज़न अगर बढ़ता है तो ये आपके उससे जोड़ जो है वो और ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। वो ये कि अगर मरीज़ जो है वो जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ के लिए कामकाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अपने उन जोड़ों को हिलाना झुलाना मुश्किल होता है। तो जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और जो आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपको इस हवाले से गाइड करते हैं, आपकी मूवमेंट को रिस्टोर करते हैं
आपको मिसाल के तौर पर मरीज़ जो है ना उसकी रेंज कंप्लीट नहीं होती। नॉर्मली जिस तरह हम अपने हाथ को हिलाते हैं, अपनी उँगलियों को अपने जोड़ों को हिलाते हैं, मरीज़ इस तरह नहीं हिला पा रहा होता। तो इसमें जो आपके थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं उस मूवमेंट को रिस्टोर करने में। फिर डिपेंड करता है कि आपका किस स्टेज का है और फिर उस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके अलावा दर्द में कमी के लिए कुछ फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं, कुछ तरीक़ेकार बताते हैं जो कि पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। एक मिसाल मैं आम सी दूँगी, कुछ पेशेंट्स को कुछ पेशेंट्स को डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि आपने कोल्ड पैक का इस्तेमाल करना है, कुछ को कहते हैं आपने हॉट पैक का इस्तेमाल करना है, दोनों का मसला सेम है। उस क्योंकि मरीज़ की कंडीशन और स्टेज के मुताबिक उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। इसलिए आप घर में अपनी ट्रीटमेंट तैयार नहीं कर सकते। अक्सर जैसे मरीज़ करते हैं, कोई भी गूगल से सर्च करके इस तरह करने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी दफ़ा तो ठीक होती है, लेकिन काफ़ी दफ़ा ये आपके मर्ज़ को बढ़ा सकती है। इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको नज़दीकी ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए जो बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं राउमेटोलॉजिस्ट होते हैं। अगर छोटे किसी शहर में आप रहते हैं तो वहाँ ये अवेलेबल नहीं होते। किसी बड़े शहर में किसी अच्छे राउमेटोलॉजिस्ट को आप दिखाएं अगर आपको कोई इस तरह का मसला है। अगर आपका डॉक्टर ने टेस्ट करवाया है और आपको उन्होंने बताया कि आपको रामेटाइड आर्थराइटिस है, तो आप बाकायदा किसी रामेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, ना कि किसी आम डॉक्टर से आप उस चीज़ की दवाई लें, क्योंकि जो जिस चीज़ का माहिर होते हैं वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।